हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग होम साइंस। आज हम लोग 10 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपके लिए हमेशा से बढ़िया 10 क्वेश्चन होंगे जो बच्चे होम साइंस की, टीजीटी की, पीजीटी की, एलटी की, जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें पीवाईक्यू भी है, इसमें कुछ अपने क्वेश्चंस भी हैं जिसको आपको जानना चाहिए। तो हम ये 10 क्वेश्चन की सीरीज अब शुरू कर रहे हैं। डेली 10 क्वेश्चन की सीरीज हर एक दिन एक छोड़ के होगी। तो आप लोग सभी बने रहिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और मेरे चैनल को आप स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं अपनी सीरीज आज शुरू करती हूँ। किंडरगार्टन को किसने स्थापित किया? तो हमारा जवाब होना चाहिए किंडरगार्टन को फ्रोबेल नामक वैज्ञानिक ने स्टार्ट किया था। ये वही फ्रोबेल ने स्थापित किया था। फिर कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो हमें पता है कि विकास निरंतर होता है, विकास अमूर्त होता है। पहले विकास होता है, फिर वृद्धि होती है, इतना हम लोग जानते हैं। फिर विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। विकास जो होता है एक निश्चित क्रम में होता है, और विकास परिवर्तन का क्रम है। तो इतनी बातें हम लोग जानते हैं। फिर अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप सब जानते हैं 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि इस पटनायक की अध्यक्षता में किया गया आयोग की सर्वोच्च प्राथमिक महिलाओं को त्वरित गति से न्याय दिलाना था इसका उद्देश्य। फिर अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय घेंघा कार्यक्रम कब होता है? यह राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष स्टार्ट हुआ? तो 1962 में। कब स्टार्ट हुआ है? 1962 में। यस, 1962 में स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण संस्थान की, यानी कि निम की। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? हैदराबाद है, कुर्नूल में है। ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो इसमें भी यही पूछा गया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अब अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम दिन कब सप्ताह मनाया जाता है? तो हमारा जवाब था 1 सितंबर से 7 सितंबर का समय राष्ट्रीय पोषण सप्ताह होता है। और ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना क्या है? बताइए। ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किसने किया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मल्टीटास्किंग क्वेश्चन है, एक तरह से कई बार आ चुका है। बहुत बेनिफिशियल क्वेश्चन है। आप बताइए कब? इस श्री निकेतन या शांति निकेतन एक ही बात है। और इसका आरंभ किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक। तो लेकिन ज़्यादा सफल नहीं मिला था, क्योंकि इनको सरकारी सहायता नहीं मिली थी। इनको पे किसी पे अपना हाथ नहीं था, इसलिए ये सब कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। और इसके अंदर 8 ग्राम सम्मिलित थे, ठीक है ना। इसमें 8 ग्राम सम्मिलित थे। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कितने ग्राम सम्मिलित थे? तो आपका जवाब होना चाहिए 8 ग्राम सम्मिलित थे। फिर भारत में लिंग आधारित हिंसा के लिए किस रूप में जाना था? लिंग आधारित हिंसा, बताइए किस किस तरह से होती है लिंग आधारित हिंसा? आप लोग को जो भी समझ में आए ना समझ में, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर कमेंट लिखिए, ठीक है। भारत में लिंग आधारित हिंसा में अनेक रूप माने जाते हैं, जैसे घरेलू हिंसा हो गया, यौन हिंसा के अभिभावक हो गए, सार्वभौमिक तौर पर अधिक प्रचलन वाले रूपों को लेकर दहेज, ऑनर किलिंग, एसिड से हमले आदि तक सम्मिलित होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि घरेलू हिंसा के कौन से हैं, तो घरेलू हिंसा है और यौन हिंसा है, ठीक है ना। यौन हिंसा होती है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं वो संज्ञा जो कार्यों के कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित करती है। ऐसी कौन सा संज्ञा है जो कल्याण को स्थानांतरित करती है? संज्ञा को स्थानांतरित करती है, वो होता है सशक्तिकरण। क्या होता है? सशक्तिकरण होता है। फिर वो पीएफ एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो भारत के उपयोग में की जाती है। पीएफ का अर्थ इनमें से क्या होता है? आप बताइए पीएफ किसे कहते हैं? इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना, प्रोविडेंट
फंड कहते हैं। पीएफओ क्या कहते हैं? प्रोविडेंट फंड कहते हैं। अब हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 10th लास्ट क्वेश्चन है कि एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो क्या माना जाता है? और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये एक्सटेंशन एजुकेशन का। तो जो है प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम संप्रेषण कहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? कल हम लोग फिर 10 सीरीज के साथ सम्मिलित होंगे और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मेरी ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।